तो कहानी शुरू होती है जैक से, जो कि उड़ता है स्पेस में एक अंतरिक्ष यान के अंदर, और इसे पता चलता है ये 6 साल से इस अंतरिक्ष यान के अंदर है, और ये अंतरिक्ष यान जा रहा है एक दूसरे सोलर सिस्टम में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रह है, और उस ग्रह का एक छोटा सा उपग्रह है जिसका नाम है पेंडोरा। और हमें सीन दिखाया जाता है पेंडोरा का, जहाँ पर एक पोड के अंदर यहाँ की सतह पर उतरता है, और हमें दिखाई जाती हैं बड़ी बड़ी मशीनें जो यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है एक कर्नल जो अपने सारे बंदों को समझा रहा होता है कि यहाँ पर जो क्रिएचर हैं उन्हें नावी कहते हैं, और नावी बड़े खतरनाक हैं, उनके तीर कमानों के ऊपर लगा हुआ है जहर, तो उनसे बच के रहना है। और तभी जैक को लाया जाता है अवतार प्रोजेक्ट के अंदर, और वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं, वो इसे बताते हैं कि इससे पहले जो तुम्हारा भाई इस अवतार को यूज करता था। तो एक्चुअली अवतार ये है, ये जो नीला नीला इसके अंदर रखा हुआ है, ये एक तरह से बॉडी है। जो यहाँ पे क्रिएचर रहते हैं ये उनके डीएनए और इंसानों के डीएनए से मिक्स करके ये बॉडी बनाई है, क्योंकि पेंडोरा के ऊपर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। मतलब ऑक्सीजन है पर ऑक्सीजन के अंदर कुछ दूसरे केमिकल्स भी हैं, इसलिए अवतार के जरिए जैक के माइंड को इस नीले अवतार के अंदर डाला जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अवतार का इस्तेमाल करके उन नावी लोगों के साथ घूमते हैं जो इस प्लेनेट पर रहते हैं। और तभी जैक को एक अवतार के अंदर डाला जाता है ताकि वो एक बार एक्सपीरियंस कर ले कि कैसा लगता है। तो जैक अवतार बॉडी के अंदर आकर अपनी टांगे महसूस करता है, उसकी एक पूंछ होती है, उसकी एक चोटी होती है, वो यहाँ से बाहर निकलता है और बहुत तेजी से दौड़ता है, और उससे बड़ा अच्छा लगता है। और हमें दिखाया जाता है पेंडोरा जो कि बहुत ही हरा भरा है और बहुत ही प्यारा ग्रह है। और तभी वहाँ पर आती है इसकी सीनियर ग्रेस, वो इसको कुछ समझाती है कि यहाँ पर कैसे रहना है, कैसे सांस लेना है, कैसे अपनी बॉडी के अंदर वापस उठना है। उसके बाद वो अपनी बॉडी से उठता है और उसको बुलाता है कर्नल, और कर्नल इसको समझाता है, देखो तुम्हारी टांगे तुम अपाहिज हो, जब तुम अर्थ पे जाओगे तो मैं तुम्हारी टांगों का इलाज करा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तुम अवतार बन के इन नावी लोगों के पास जाओगे और हमने उन नावी लोगों को भगाना है, तो मेरे साथ जुड़े रहना। उसका जैक अपनी टीम के साथ मिलकर जाता है पेंडोरा एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर, और वो देखते हैं एक से एक अच्छे क्रिएचर बहुत सुंदर होते हैं, और एक जंगल के अंदर स्टे करते हैं। और जैक एक बड़े जानवर को देखता है, वो बड़ा जानवर जैक के ऊपर गुस्सा करता है, तो जैक भी उस पर गुस्सा करता है, और ये दोनों एक दूसरे से भिड़ने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पर कुछ और क्रिएचर आ जाते हैं जो जैक पर हमला करते हैं, और जैक अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है, और वो अपनी टीम से अलग हो जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। और तभी एक नावी जिसका नाम है नेत्री, वो जैक पर तीर चलाने वाली होती है, तभी एक मुनमुन आकर इसके एरो पे बैठ जाता है, तो ये उसको नहीं मारती। और यहाँ पर इसका जो क्रू था वो वापस जा रहा है, क्योंकि रात होने वाली है और रात को इनका उड़ना सही नहीं है। और यहाँ पर रात होने के बाद जैक एक मशाल जलाता है जंगली जानवरों से बचने के लिए, लेकिन जंगली जानवर इस पर हमला कर देते हैं, और इसको बचाती है नेत्री, और वो इसको डांटती है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे इन सबको मारना पड़ा। तो जैक कहता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों? तो ये कहते हैं क्योंकि तुम हिम्मत वाले हो, यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ के जो मुनमुन है वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। और तभी बहुत सारे मुनमुन आकर जैक के ऊपर बैठते हैं, और नेत्री को ये बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर आ जाते हैं कुछ लोग जो इसको पकड़ के ले आते हैं नेत्री के फादर के पास, जो कि यहाँ का राजा है। और नेत्री कहती है कि इसका दिल बहुत साफ है, साफ सुथरा है, क्योंकि यहाँ के मुनमुन इसको पसंद करते हैं। और तभी रानी इसको एक सुई चबा के इसका खून चेक करती है और कहती है कि हाँ ये बहादुर तो है। तो रानी और राजा दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि इस नए नावी को यानी इस जैक को हमारी टीम में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसको ट्रेन होना होगा, और इसको ट्रेन करेगी नेत्री। तो वो यहाँ पर रियल लाइफ में अपनी आंखें खोलता है और ये अपनी टीम को बताता है कि मैं नावी लोगों के साथ हूँ। और यहाँ पर ग्रेस सबको इसकी करतूतें बताती है कि कैसे जंगली जानवरों ने इस पर हमला किया, ये उनसे कैसे बच के भागा। और जैक कर्नल के पास आकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि मैं नावी लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ, अब बताओ मुझे क्या करना है। और ये लोग उसे समझाते हैं कि वहाँ पर जो बहुत बड़ा पेड़ है ना, जिससे वो जीवन जुड़ा हुआ है, जिसके नीचे बहुत सारे नावी लोग रहते हैं, उस पेड़ के नीचे बहुत सारा एक धातु है जो कि 1 किलो अगर बेचेंगे तो 100 करोड़ में बिकेगा, और यहाँ का सारा खर्चा उसी से पूरा होता है, तो वो सारा हमें चाहिए। तो तुम उनसे दोस्ती करके उन नावी लोगों को वहाँ से भगाओ। यहाँ पर ग्रेस वहाँ पर जितने लोग हैं, नावी के अंदर जितने लोग हैं, उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है उनकी फाइल्स दिखाकर। यहाँ पर जैक को नेत्री ट्रेन कर रही है एक हॉर्स चलाने के लिए, और यहाँ के हॉर्स चलाने के लिए उनकी चोटी के साथ इनके कान जोड़ने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ की सेना में जो एक हीरोइन होती है, वो इनको बैठा के पेंडोरा पे एक जगह होती है जहाँ पे इन्होंने अपना एक छोटा सा कैंप बनाया होता है, और वहाँ आते हैं कैंप के अंदर। और इस बार यहाँ पे जो पोर्ट जैक उससे कनेक्ट होके अपने अवतार में आता है, और नेत्री उसको तीर चलाना सिखाती है नजरों के, घोड़सवारी सिखाती है, मुनमुन से मिलवाती है जो कि बहुत अजीबोगरीब होते हैं, टच करने पे गोल गोल घूमते हैं, और इसकी ट्रेनिंग चलती ही रहती है। उसके बाद इसको एक अमेजिंग जगह में ले जाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है एक अमेजिंग जगह, एक सफर। ये लोग चलते हैं पत्थरों के ऊपर चढ़ चढ़ के, और ये सीन थिएटर के अंदर जब आया था मेरे दिमाग में छप गया था, और ये सीन मैंने ना जाने कितनी बार देखा है। एकदम रियलिस्टिक और माइंड ब्लोइंग सीन होता है ये। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं एक अलग सफर पर, और हमें दिखाई जाती है पेंडोरा की बहुत ही शानदार खूबसूरती। उसका नेत्री एक ड्रैगन
ड्रैगन पर यानी कि अक्रान पर उड़ती है और जैक को बताया जाए कि तुम्हें इतनी ऊंचाई पर इसलिए लाया गया है क्योंकि जितनी भी लोगों की ट्रेनिंग चल रही है उनको यहाँ से एक अक्रान चुनना है, यानी कि एक ड्रैगन चुनना है अपने लिए। तो जैक कहता है ठीक है, और जैक निकलता है एक रस्सी लेकर अपने अक्रान को ढूंढने के लिए। और बहुत सारे अक्रान जैक से डर डर के भागते हैं, लेकिन एक ड्रैगन मतलब एक अक्रान जैक से डरता नहीं है, वो उससे लड़ता है। तो जैक कहता है मैं तो इसे ही अपना अक्रान चुनूंगा, और वो उस अक्रान से अपनी चोटी जोड़कर कनेक्ट हो जाता है और उड़ने लग जाता है। उसके बाद नेत्री और जैक दोनों जाने अपने अपने ड्रैगन पर यानी अपने अपने अक्रान पर बैठकर उड़ते हैं और हमें पेंडोरा और खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता है। इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना फर्स्ट क्लास। और ये लोग उड़ ही रहे थे और तभी इनके ऊपर एक बड़ा अक्रान हमला कर देता है जो कि लाल रंग का होता है और शिकारी जैसा दिखता है। तो नेत्री इसको एक जगह पर लाती है और बताती है इसको कि यहाँ पर बहुत सारे अक्रान थे, मतलब पहले 5 अक्रान थे जिनकी सवारी हमारे एंसेस्टर यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने की है, और ये जो अक्रान एक बचा है इसकी सवारी आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर कर्नल उसको बहुत सारी जानकारी अपना जैक देता है। तो यहाँ पर जैक अब हर चीज में निपुण हो चुका है और उसको एक विधि द्वारा, कुछ रस्मों द्वारा अपनी नावी के अंदर ये लोग मिला लेते हैं। उसके नेत्री जैक को लेकर आती है एक पेड़ के पास, और वो बहुत रंग बिरंगे पेड़ होते हैं। और नेत्री बताती है कि यहाँ के जो पेड़ हैं, इनकी जो जड़ें हैं, उनसे हमारी माँ यानी कि एवा जो इस पेंडोरा को चलाती है वो रहती है, और वो इन पेड़ों की टहनियों से कनेक्टेड है। तो वो दोनों अपनी चोटी टहनियों पे लगाते हैं और ये माँ एवा को सुनते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जो इन सब की आवाजें वो इन टहनियों से सुनते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। उसके बाद ये वन नाइट स्टैंड भी कर लेते हैं माँ एवा के सामने ही। उसके बाद सुबह होती है और नेत्री उठती है और देखती है कि इन पर कोई हमला कर रहा है, इनके पवित्र पेड़ों को कोई गिरा रहा है। वो जैक को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक वहाँ रियल बॉडी में अभी नाश्ता कर रहा है। उसके बाद वो अपनी बॉडी के अंदर उठता है और वो उन मशीनों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं रुकते। तो जैक जाकर वहाँ के कैमरे तोड़ देता है, जिससे उनका सिग्नल लॉस्ट हो जाता है और सिपाही उन पर हमला करता है और जैक यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद नेत्री बहुत रोती है और यहाँ पर कर्नल को पता चल चुका है कि ये जो जैक है इसी ने हमारी मशीनों की जो कैमरे हैं वो तोड़े हैं। और यहाँ पर इतनी तबाही देखने के बाद जो होने वाला सरदार है उसकी शादी नेत्री के साथ होने वाली थी, लेकिन उसको पता चल गया कि नेत्री ने जैक के साथ संभोग किया है, तो वो जैक पर हमला करता है। और तभी जैक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उधर कर्नल उसको उसके पोर्ट से बाहर निकाल लेता है और उसको मुक्का मारता है और उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें भेजा था वहाँ के लोगों को समझाने के लिए कि वहाँ से ये लोग 9 तो 11 हो जाए और तुमने हमारी मशीनों का नुकसान किया। उसके बाद कर्नल जैक को दिखाता है कि यहाँ पर देखो उन्होंने कितना हमारा नुकसान कर दिया और हम लोग अपनी मशीनों का इस्तेमाल करके उनको जबरदस्ती मार भगाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम और इंतजार नहीं कर सकते। यहाँ पर जैक और ग्रेस इस बंदे के पास आते हैं जिसका सारा कंट्रोल है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूँ, 1 घंटे के लिए अपने पोर्ट के अंदर चले जाओ और उनको यहाँ से भगाने की कोशिश करो। तो अपने अवतार के अंदर आने के बाद जैक इनको समझाता है कि देखो ऊपर इंसान है और जहाँ पर तुम लोगों को जमीन के नीचे बहुत सारा एक मेटल है जो उनको चाहिए, तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और मुझे उन्होंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा था एक जासूस बनाकर। तभी नेत्री इस पर गुस्सा होती है और सारे गाँव वाले इससे गुस्सा हो जाते हैं और इसको मौत की सजा देते हैं। ये कहते हैं नहीं यहाँ से भागो, पर ये इधर जैक को और ग्रेस को बांधा होता है और उधर से कर्नल अपनी टीम लेकर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है और बहुत तबाही फैलाता है। और यहाँ पर बहुत सारे नावी तीर से कर्नल पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल का कुछ नहीं बिगड़ता और कर्नल यहाँ से बहुत सारी बमबारी करता है और बमबारी कर करके इनके पवित्र पेड़ को गिरा देता है और उस पेड़ के ऊपर लाखों लोगों के घर थे और यहाँ के सारे नावी रोते हैं कि कितना नुकसान हो गया। और ये लोग इतनी सारी तबाही फैलाकर यहाँ से चले जाते हैं और इसी तबाही में नावी लोगों का जो राजा था वो मर गया, यानी कि नेत्री का पापा मर जाता है और वहीं पर जैक आता है। जैक को नेत्री भगा देती है और यहाँ पर जैक के पोर्ट से और ग्रेस के पोर्ट से कर्नल सबको निकाल देता है और यहाँ पर सारे नावी लोग बहुत उदास होते हैं और वो ये जगह छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर इन तीनों को जैक, ग्रेस और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया गया है। और तभी वहाँ पर आती है वो दूसरी सिपाही जो इनको घुमाया करती थी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठाकर। वो यहाँ की सिक्योरिटी पर हमला करके इन तीनों को यहाँ से निकाल लेती है और कहती है चलो जल्दी से मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर। और वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके उनको उनके अंदर डाल के लेकर जाने लगती है, लेकिन कर्नल देख लेता है। तो कर्नल उठाता है बंदूक और इन पर फायरिंग शुरू कर देता है और बहुत सारी फायरिंग करने के बाद एक गोली ग्रेस के पेट में लग जाती है और यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर से एक पूरा कैंप उठा के ये लोग कहीं निकल जाते हैं। और यहाँ पर सारे नावी लोग एक पवित्र पेड़ के सामने बैठकर कुछ मातम मनाते हैं और यहाँ पर ये लोग अपना कैंप बना लेते हैं और अपने पोर्ट के अंदर आते हैं। तो जैक अपने अवतार के अंदर उठता है और वो अपने अकरान को लेकर उठता है उस बड़े अकरान को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर सारे नावी बैठकर मातम बनाते हैं और तभी वहाँ पर बड़े अकरान पे उड़ के आ जाता है हमारा जैक, जिसकी वजह से सभी लोग इसको फिर से सम्मान देना शुरू कर देते हैं। और वो नेत्री को कन्फ्रंट करता है और सबको समझाता है कि देखो वो इंसान बड़े खतरनाक है, उनके पास एक से एक हथियार हैं, तो हमें उनसे लड़ने के लिए एक होना होगा। और वो नए होने वाले सरदार को मना लेता है और कहता है कि मेरी एक दोस्त घायल है, उसको ठीक करना है। तो कहते हैं ठीक है। तो वो उसकी आत्मा को उसके अवतार के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि ग्रेस के जख्म ज्यादा गहरे होते हैं। और वो कहते हैं कि अब इसकी आत्मा हमारी माँ एवा के साथ है। उसके बाद ये लोग सारे लोगों को उत्साहित करते हैं और कहते हैं
कि सभी लोगों को बुला लो, हमें मिलकर हमला करना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि पूरे पेंडोरा में जितने लोग हैं सभी लोगों के पास मैसेज आता है कि हमें एक होकर लड़ना होगा और सारे लोग मिलकर इंसानों से लड़ने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर कर्नल बताता है कि कुछ टाइम पहले वो 2000 लोग थे लेकिन अब 20,000 हो गए हैं और आने वाले टाइम में पता नहीं कितने हो जाएंगे, तो हमें जल्दी ही उन पर हमला करना होगा और एक बार वो लोग ज्यादा हो गए तो हम पर हमला कर देंगे वो। और यहाँ पर जैक आता है इनके कुल वृक्ष के पास और माँ एवा से कनेक्ट होकर उनको बोलता है कि मेरी सेना अभी कम है और उनके पास हथियार भी ज्यादा हैं, तो माँ एवा आप कुछ कीजिए इस धरती को बचाने के लिए। और यहाँ पर कर्नल की टीम और यहाँ पर जैक की टीम दोनों तैयार है लड़ने के लिए। और यहाँ कर्नल बहुत बड़े बड़े बम इन पर गिराने की कोशिश कर रहा है और ये लोग बड़ी ही बहादुरी से आसमान में भी इनका सामना करते हैं और धरती पे भी इनका सामना करते हैं। और इनकी टीम में जो एक हीरोइन हुआ करती थी वो इन्हीं पर ही हमला करती है क्योंकि वो जैक की साइड है। यहाँ पर नेत्री का जो अकरान होता है वो मर जाता है और नेत्री दुखी होती है। और यहाँ पर जो होने वाला सरदार है वो भी कई लोगों को मार के मर जाता है। और यहाँ पर जैक उन लोगों पर हमला करता है और वो नेत्री से कनेक्ट होता है। नेत्री कहती है कि मेरे सारे लोग मर गए हैं और वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो जैक कहता है उन पर हमला मत करना अभी, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। और तभी वहाँ पर बहुत सारे जो जंगल के जानवर होते हैं जिनको समझ भी नहीं है उनके अंदर अकल आ जाती है और जितने भी हथियार वाले होते हैं उन सब पर हमला कर देते हैं। और बहुत सारे ड्रैगन्स यानी कि एक से एक मुनमुन, एक से एक ड्रैगन, एक से एक जानवर, सब लोग पेंडोरा को बचाने लगते हैं। और इन्हें पता चलता है कि माँ एवा ने इनको भेजा है और जो जानवर बिल्कुल हिम्मत नहीं करते थे वो भी इन पर हमला करते हैं। और यहाँ पर जैक बड़े बड़े बम लेके कर्नल के प्लेन पर ही हमला कर देता है और कर्नल जैक को गोली मारता है और गोली मारते मारते इसका जहाज भी उड़ जाता है। लेकिन कर्नल एक बड़ी सी मशीन लेके नीचे कूद जाता है और नेत्री उससे लड़ाई करती है और लड़ाई करते करते नेत्री घायल हो जाती है। और तभी वहाँ पर आता है जैक। यहाँ पर जैक और कर्नल की बहुत भयंकर लड़ाई होती है। तो कर्नल कहता है मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, मैं इसका पोड़ ही खराब करता हूँ। तो वो उसका पोड़ खराब करता है और जैक रोकने की कोशिश करता है लेकिन घायल हो जाता है। तो जैक को चोटी से पकड़ता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेत्री निकलती है और मारती है पहले एक तीर जो लगता है कर्नल के सीने में, उसके बाद मारती है वो दूसरा तीर जो लगता है कर्नल के सीने में और कर्नल मर जाता है। और यहाँ पर जैक अपने अवतार से बाहर निकल जाता है और उसे सांस नहीं आती और वो ऑक्सीजन मास्क लगाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं लगा पाता। और तभी नेत्री आकर उसका मास्क लगाती है जिससे वो सांस लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर होने वाला सरदार मरने वाला था और कहता है कि अब मेरी जगह जैक तुम संभाल सकते हो, ये कह के वो मर जाता है। और यहाँ पर जो बाकी इंसान बचे हैं जो हथियारे नहीं है, जिनके पास हथियार नहीं है, जो कर्मचारी हैं, उन सबको कैद करके ये लोग कहते हैं कि चलो अपने अर्थ पे वापस जाओ और इन सबको इकट्ठा करके इनके अर्थ पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर जैक एक अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है कि अब ये मानव शरीर में मेरा आखिरी दिन है, अब मैं अपने वो जो अवतार वाला शरीर है मैं उसके अंदर परमानेंटली जाने वाला हूँ। ये बोल के वही रस्म इसकी पूरी की जाती है। वो अपने शरीर को यहाँ माँ एवा को दे देता है और अपनी आत्मा को यहाँ अवतार शरीर के अंदर डाल लेता है और यहाँ पर ये खूबसूरत फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही गजब है, माइंड ब्लोइंग है। ऐसी फिल्म मतलब जो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस है किसी भी फिल्म में नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।